नमस्कार। जसबीर क्रिएशन चैनल में आप सब बहनों का प्यार भरा स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको बच्चों के लिए जो पॉकेट बनाते हैं वो बनाना बताने जा रहे हैं। ये देखिए, है ना पॉकेट, और ये साथ में ही बनती है। जब हम ये बॉर्डर बनाते हैं, पहले हम इतना पोर्शन बुन लेते हैं, उसके बाद उसी के साथ में उसी पोर्शन के साथ में जो हमारा बॉर्डर होता है वही बॉर्डर ऊपर हम बुनते हैं। अगर उल्टी उल्टी लाइनों का बॉर्डर है तो जहां हम उल्टी उल्टी लाइनें बुनेंगे। तो इस पॉकेट को साथ में ही कैसे बनाना है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो कितनी दूरी पे बनाना है, बटन पट्टी के से दूर कितनी दूरी पे बनाना है, और जहां से कितनी स्पेस रखनी है कि जब बच्चा पहने और अपना हाथ डाले इसमें तो अच्छे से आ जाए। ऐसे, है ना, सुंदर सी। देखिए इतनी लॉन्ग है, और जे हम इंची टेप से नाप कर आपको बताएंगे। इस जैकेट का हमने डिज़ाइन अपलोड किया हुआ है, और सेकंड पार्ट इसका हम जे राइट साइड का है और लेफ्ट का हम बना रहे हैं, और वो हम उसकी भी वीडियो अपलोड कर दी है। अब हम जेब की वीडियो अपलोड करने वाले हैं, बनाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। और ये जो साथ में ही हमने बॉर्डर बुना है बटन पट्टी जैसा सेम, वो साथ में ही बुना है। वो इसकी वीडियो भी हम अपलोड कर चुके हैं, बता चुके हैं। तो राइट साइड की हम कटिंग बता चुके हैं, लेफ्ट की हम जो लेफ्ट वाला पार्ट बुनेंगे उसमें बताएंगे, साथ में मतलब अलग से उसमें बताएंगे। जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो हम जहां तक बुन चुके हैं, बॉर्डर कैसे बनाना है, बटन पट्टी कैसे बनानी है, और उसमें बटन होल कितनी दूरी पे रखने हैं, उसकी वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं हमारे चैनल जसबीर क्रिएशन में, आप देख सकते हैं। अब इसकी वीडियो अपलोड करेंगे, हम बनाएंगे आज आपके सामने। और देखिए फ्रेंड, बैक से इस पोर्शन को जहां से फंदे उठाकर अलग से बुनना है, और फिर इसकी सिलाई करनी है साइडों से। ये देखिए, इसकी सिलाई कर देनी है और पॉकेट रेडी हो जाएगी। और जो हम फ्रंट का भाग बुनेंगे उसी में आपको जेब बॉर्डर बताएंगे, और कितना बुनना है और कहाँ से फंदे बंद करने हैं, और फिर नीचे से कैसे जो फंदे उठाकर हमने बनाया है उसको भी डिजाइन करना है थोड़ा सा, जब ऊपर तक आ। ये देखिए, जहां से हमने डिजाइन स्टार्ट किया है नीचे हमारा प्लेन है, ये देखिए, है ना। तो कहां से इस डिजाइन को कितनी दूरी से स्टार्ट करना है कि एक जैसा लगे। तो फ्रेंड देखिए, जो हम इसकी बटन पट्टी से दूरी रखेंगे बॉर्डर की, वो हमारी 1 इंच होनी चाहिए। तो 1 इंच की दूरी हमने जहां रख दी है वहां से स्टार्ट किए थे। कहने का मतलब है कि 6 फंदे आप दूरी पे रखें। जितनी भी आपकी बटन पट्टी हो उससे 6 फंदे हटाकर फिर इस बॉर्डर को स्टार्ट करें। और बड़ों के लिए भी ऐसा ही है। बड़ों के लिए आप 10 फंदे दूरी कर लें, 10 फंदे। और जो बच्चों का है, जो 4 से 5 ईयर बेबी की जैकेट है, तो इसमें आप 5 फंदे रख लीजिए, 6 फंदे रख लीजिए। बड़ों के लिए 10 फंदे। फिर आप उसका बॉर्डर स्टार्ट करें आगे का, और जेब थोड़ी बड़ी रखें। हमने इसमें जो बॉर्डर बनाया है 25 फंदों का बॉर्डर है ओनली, जे 25 फंदों का है। बड़ों के लिए आप 35 फंदे रख सकते हैं। 10 फंदे और बढ़ा लीजिए, और जहां भी 10 फंदों की दूरी रखें। बाकी इधर वाला पोर्शन जितना बचता है कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो पॉकेट है ना वो साथ में ही आनी चाहिए, ऐसे इतनी दूरी में। तो दोनों तरफ पॉकेट बनेंगी। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं पॉकेट बनाना, आपको बता देते हैं कैसे बनानी है। ये देखिए, हाँ एक बात और, इस पॉकेट की आपको लेंथ भी बता देते हैं। ये देखिए, 4.5 इंच इसकी लेंथ है। बच्चे की है, बेबी की है तो 4.5 इंच लेंथ। बहुत छोटे बच्चे की है तो आप 4 इंच लेंथ रखिए, है ना। और उससे छोटा बच्चा है तो 2 साल का, 1 साल का, तो इतनी ही पॉकेट बहुत है, 3.5 इंच। लेकिन बड़ों के लिए बनानी है तो आपको 7 इंच पॉकेट रखनी पड़ेगी। जहां से 7 इंच बुन लीजिए,
बॉर्डर के ऊपर फिर पॉकेट बनाइए। तो बड़ी पॉकेट होगी, मोबाइल आ जाता है और मनी वगैरह रखते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, हैंकी रखते हैं, तो उसके लिए थोड़ी बड़ी पॉकेट बनाइए। बड़ों के लिए, छोटे के लिए अब ना हमने 4.5 इंच ली है, लेकिन हमने जब 4 इंच डिज़ाइन बुन लिया उसके बाद हमने ये बनाई है 1 इंच की। ये 1 इंच का बॉर्डर बना लिया है और नीचे हमारी जो लेंथ है ना वो 4.5, थोड़ा सा ऐसे ही नापेंगे तो 4.5, 4.25, 4.25 आ जाती है। तो इसकी विड्थ भी देख लीजिए, जहाँ बॉर्डर है वहां से लेके जहाँ तक जो बॉर्डर है वो भी 4.5 है, 4.5 इंच और 4.5 इंच नीचे। तो इतनी आपने बनानी है। चलिए फ्रेंड, फिर इसको कैसे बनाना है वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो कैसे, ये देखिए, हमने जो सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट मतलब दूसरा लेफ्ट साइड का, जे राइट जे लेफ्ट ऐसे आएगा ना बना हुआ, जब जैकेट पहनेंगे तो ऐसे आएगा। तो जे राइट जे लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड की हम बताने जा रहे हैं। तो ऐसा ही सेम आपने राइट साइड में बनाना है, ऐसा ही सेम लेफ्ट साइड में, सेम बटर पट्टी से जितने फंदे ये दूरी पे रखे हैं उतने ही दूरी में जहां से फंदे रखेंगे और पॉकेट बनाएंगे। अब देखिए हमने क्या किया, हमने जितना हमें डिजाइन चाहिए था ना हमने बुन लिया है। मतलब हमने अभी जेब नहीं बनाई है, पॉकेट नहीं बनाई है। तो हमने क्या किया है, हमने ये 3.5 इंच ये देखिए बुन लिया है ऊपर तक, है ना। 3.5 इंच बुनने के बाद अब हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे 1 इंच का। तो कैसे बनाएंगे वो आपने देखना है। तो हमने इन फंदों को डिवाइड कर लिया है। जैसे ये बटन पट्टी है, बटन पट्टी के साथ हमने 2, 4, 5 फंदे रख लिए हैं, 5 फंदे छोड़ दिए हैं जो साथ में चलेंगे सिंपल। जहां से लेके जहां तक हमने 25 फंदे रखे हैं, 25 फंदों का हम बॉर्डर बुनेंगे, बाकी फंदे हम सिंपल डिजाइन बुनेंगे। जैसा डिजाइन है ना वो हमें साथ बुनना है इतने पोर्शन में, लेकिन इतने पोर्शन में हमें बॉर्डर बुनना है। जहां भी जितना डिजाइन आएगा वो डिजाइन ही बुनेंगे जैसे इसमें हमने बनाया है। आपको दिखा देते हैं, जब हमने ये बॉर्डर बुना तो साथ में डिजाइन भी बुना। इधर भी देखिए डिजाइन आया है ना, ये फंदों का उतने छोड़े हैं, तो डिजाइन को डिजाइन के साथ ही बुनते जाना है। और ये बॉर्डर बुनना है 1 इंच का। तो हमने जहां पे उल्टा सीधा बॉर्डर बनाया है, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, ऐसे ही जहां पे बॉर्डर बनाएंगे और साथ में हम इन फंदों को बुनेंगे। तो आपने पहले ही अपने फंदों को डिवाइड कर लेना है और जो जैसा डिजाइन आप बना रहे हैं, या प्लेन बना रहे हैं, या कोई और छोटा छोटा डिजाइन डाल रखा है आपने अपने बच्चों की जैकेट पे, उसको साथ में ही बनाना है ना। तो ये देखिए हमारे 11 फंदे सीधे थे। अब आगे हमारे 1, 2, 3 और 4 फंदे उल्टे थे। ठीक है, 4 फंदे हमारे उल्टे थे, तो इसको हमने बना लिया। जो हमारा मार्क था वो हमने हटा दिया, है ना। अब जहां से हम एक सीधा फंदा लेंगे, एक उल्टा, एक सीधा, क्योंकि हमने बॉर्डर बनाना है तो हमने ये बॉर्डर स्टार्ट कर दिया है। तो हम 25 फंदों को ऐसे ही बुनेंगे, सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा। जहां तक हमने मार्क लगा रखा है वो 25 फंदे हैं, तो उसी का हमने बॉर्डर भी बनाना है। उल्टा सीधा, ये देखिए इसके ऊपर ही बॉर्डर स्टार्ट हो गया है। और उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा और सीधा। ठीक है, ये हमारा 25 फंदों में, जहां भी सीधा है जहां भी, तो 25 फंदों में हमारा बॉर्डर स्टार्ट हो गया। अब आते हैं जो डिजाइन हम बना रहे हैं, मार्क हटा देते हैं और जो डिजाइन हम बना रहे हैं वो ही बनाएंगे उल्टे पे जैसा डिजाइन है। तो हमने ये देखिए उल्टे फंदे बुन लिए जितने हैं, 2, 4, 5, एक फंदा इधर का है जो साथ में ये चलता है, तो इसलिए ये 4 फंदे बचे हैं।
है ना, बीच का गैप जो है। बाकी जो हमारा सीधा उल्टा बटन पट्टी बन रही है वो हम बटन पट्टी बनाएंगे। और इसमें हमने बटन होल भी रखा है, वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया है कि बटन होल कैसे रखना है। और लास्ट वाली आई कॉर्ड कैसे बनानी है, सिंपल उतारा, एक सीधा तो एक सीधा बुन दिया, एक सीधा सिंपल उतारा और बुन दिया। ये देखिए हमारे 2 बटन होल आ चुके हैं। एक जहां तक तो हम बता चुके हैं कैसे बुनना है, एक बटन होल और 20 सिलाइयों की दूरी पे दूसरा, ये देखिए। और इसका जो बीच में 2-2 इंच का हम गैप रखते हैं बटन होल में, तो ऐसा ये बन जाता है। और अब फिर हम 2 इंच बुनकर फिर बटन होल रखेंगे। बटन होल हम बता चुके हैं, इससे पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं बटन होल को। और हमने पहले ये पार्ट इसीलिए बुना था कि हम इसकी जो दूरी है इसमें देख लें कि हमारे कितने बटन आएंगे। तो ऐसे करके भी देख सकते हैं, एक जहां पे रखना है, एक जहां पे और एक जहां पे, और एक एक बीच में रख दीजिए ऐसे करके। तो उसी हिसाब से हमने सिलाइयाँ को काउंट किया। और जहां पे फिर इसलिए हम लेफ्ट वाला पार्ट बाद में बुनते हैं, पहले राइट बुन लेते हैं, तो लेफ्ट वाला ऐसे बुन लेते हैं, तो उसमें बटन होल एडजस्ट कर लेते हैं। और अब देखिए ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड में जैसा हमारा ये बटन पट्टी आ रही है वो हम सेम बुन लेंगे ऐसे। ये देखिए बटन पट्टी हमने बुन ली है ना। अब आगे जो हमारे ये 5 फंदे हैं, ये तो डिजाइन के बटन पट्टी के साथ आता है एक उल्टा फंदा। जो डिजाइन वाले फंदे हैं वो 5 हम बुनेंगे। आगे हमने वही फंदे उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बॉर्डर बुनना है। तो पहले हम ये 5 फंदे बुन ले रॉन्ग साइड में, ये देखिए बुन लिए। अब आगे हम जो उल्टा उल्टा दिखता है उल्टा और सीधा दिखता है सीधा, तो हमने बॉर्डर बनाना है। तो हम ऐसे पूरी सिलाई बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड हमने 25 फंदों का बॉर्डर बुन दिया है। अब हम आगे जो जैसा डिजाइन है वैसा ही बनाएंगे। तो हमारा डिजाइन है सीधा, फिर आगे 11 फंदे उल्टे, तो हम 11 फंदे उल्टे बनाएंगे। ये देखिए हम साथ में डिजाइन भी बुन रहे हैं, बीच में 25 फंदों का बॉर्डर भी बुन रहे हैं, और इधर हम बटन पट्टी भी बुन रहे हैं, और बीच में हम इनको छोड़ रहे हैं। तो अगर आपकी बटन पट्टी लटक जाती है, वो भी हमने एक वीडियो में बता रखा है, तो इसको हम आप कम बुने। एक जैसे आपने 10 सिलाइयाँ बुनी है, इतनी सिलाइयाँ बुनी है, तो एक बार आप जहां से ही वापस आ जाएं, इसको बुने ही नहीं, और जहां से ही वापस आ जाए फिर वापस आते हुए पूरा बुन ले। तो ऐसे एक एक लाइन छोड़ सकते हैं 10-10 सिलाई के बाद, तो बटन पट्टी बिल्कुल बिल्कुल फिट बैठेगी, साथ में ना ही लटकेगी ना ही टाइट होगी। तो फिर फ्रेंड्स हम ना ये बुन लेते हैं पहले, फिर आपको बताते हैं बॉर्डर के इसको बंद कैसे करना है, बाइंड कैसे करना है इतने फंदों को। तो पहले हम इतनी सिलाइयों का 1 इंच बॉर्डर बुन ले। 2 4 6 8 सिलाई का बॉर्डर है, बुन ले। 2 सिलाइयां हमारी हो चुकी हैं, ये देखिए 1 और 2 हमने और 6 सिलाई बुननी है, और साथ में डिजाइन चलाना है, फिर आपको दिखा। जी देखिए फ्रेंड हमने इसका 1 इंच बॉर्डर बुन लिया है, मतलब 8 सिलाई बॉर्डर बुनने के बाद साथ में हमने ये डिजाइन भी बनाया है। अब आते हैं इसकी रॉन्ग साइड पे, है ना। तो रॉन्ग साइड पे अब हमने ये फंदों को 25 फंदों को बाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, जितने हमारे ये फंदे थे 4 बीच में रखे थे, वो 5 लास्ट वाला उल्टा, उनको छोड़कर 2 का 1 करेंगे, इधर ले आएंगे इस फंदे को, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर इधर ले आएंगे ऐसे। तो हम 25 फंदे ये पूरे बाइंड कर देंगे। 2 का 1 किया, फिर 2 का, तो ना तो ज़्यादा टाइट करना है ना ही लूज रखना है,
क्योंकि जो जेब जेब है बार बार हाथ जाएगा इस पॉकेट में, तो फिर वो ज़्यादा लूज हो जाता है। अगर ज़्यादा ही लूज रखेंगे और ज़्यादा टाइट रखेंगे तो फिर बेबी का हाथ पॉकेट में आसानी से नहीं जाएगा। तो ये देखिए इतना सा रखना है, बिल्कुल बराबर। ठीक है, तो हम इन फंदों को बाइंड कर देंगे 25 को। ये देखिए फ्रेंड, हमने 25 फंदे बाइंड कर दिए हैं। अब हम इसको पूरा जितना हमारी सिलाई है वो बुन लेंगे। ठीक है, जो जैसा डिज़ाइन चल रहा है वो बुनेंगे साथ में, तो सिलाई को पूरा कर लेंगे। ये देखिए सिलाई पूरी कवर होगी। अब आते हैं इसकी राइट साइड में। तो राइट साइड में पहले हम अब क्या करेंगे वो देखना है आपने। ये पॉकेट हमारी रेडी हो गई है। अब हमने इसको रॉन्ग साइड में जाना है। रॉन्ग साइड में जाकर इसी को 5 फंदे छोड़ के हमने 25 फंदे उठाने हैं। 1 2 3 4 5 फंदे छोड़कर इस फंदे से हमने फंदे उठाने हैं। तो हम 9 नंबर पे बुन रहे हैं, लेकिन आपने जब फंदे उठाने हैं तो पहले आप पतली सिलाई से, मतलब 10 नंबर की सिलाई से फंदे उठा लें। ऐसे ये देखिए 10 नंबर की सिलाई है 11, तो 10 नंबर से उठाएं 11 से उठाएं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ऐसे हम इसके पूरे फंदे उठा लेंगे। एक फंदा उठाया, फिर हमने दूसरा फंदा भी उठाया, फिर आगे देखिए ऐसे हमने फंदे उठाने। जैसे जे उठाया, फिर जे, मतलब ऊपर वाले उठाने हैं। एक जे उठा लिया, फिर जे, फिर जे जो ऊपर दिखते हैं, नीचे वाला डबल नहीं उठाना है, ये डबल हो जाता है। जे ऐसे। तो इदा आपने सारे फंदे उठा लेने हैं। जैसे 2 फंदे उठाए तो ऊपर वाला फंदा उठाना है, तो ऊपर वाला फंदा हमारा जे है। तो 3 जे 4 जे 5, यहीं से बुन लेना है हमने, ऐसे ऐसे करके, और अंगूठे की मदद से ऐसे निकाल लेना है। तो ऐसे हमने 25 ऊपर वाले फंदे दिख रहे हैं ना, ऊपर वाले वो उठाने हैं पूरे 25। ये देखिए फ्रेंड, हमने ये 25 फंदे उठा लिए हैं। अगर आपका एक आधा फंदा छूट जाए, जैसे हमारा जहाँ पे छूटा है फंदा, ये देखिए जहाँ से छूट गया था, जहाँ हम आकर एक फंदा उठा लेंगे। तो ऐसे हमने पूरे 25 फंदे उठाने हैं। अब जो हमारा ये अंदर की साइड आएगा ना, अंदर वाला पोर्शन, वो सीधा आएगा, सीधा। और बाहर जो फंदे हैं इनको उल्टी सिलाई बुनेंगे। तो जैसे हमने फंदे तो सीधे उठाए हैं, लेकिन इधर उल्टी लाइन दिख रही है, लेकिन हमने अंदर की साइड को सीधा बुनना है। अब हमने 10 नंबर पे ही बुनना है, तो हम ऐसे सीधा बुनेंगे अंदर की तरफ से। सीधी सिलाई होती है ना, सीधे फंदे, तो ऐसे पूरी सिलाई हम सीधी बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने ये सीधी सिलाई बना ली है, और हमारा जो एक फंदा छूट गया था वो हमने ऐड कर लिया है, उठा लिया है। तो हमारे फंदे हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और 25। तो 25 फंदे हमने उठा ले हैं। अब हमने इस साइड बाहर रॉन्ग साइड से रॉन्ग बुनना है, उल्टा, अंदर साइड से सीधा। और हमने जितनी ये सिलाइयाँ है बॉर्डर से पहले, उससे 4 सिलाई हम नीचे रखेंगे, है ना। मतलब इतना हम बॉर्डर तक हम बुनेंगे सिलाइयों को, जितनी ये सिलाइयाँ है उतना ही बुनेंगे। अगर आप इंची टेप से नापेंगे तो जितना इंची टेप से नाप के आता है 3.5, तो 3.5 हम इस पोर्शन को बुनेंगे इंच, 3.5 इंच। तो बाहर की साइड उल्टा है तो उल्टा ही बुनेंगे ऐसे।
वो सिलाई हमने वहीं छोड़ दी है, जी देखिए। लेकिन जहाँ हम 2 सिलाइयों से अलग से बुन रहे हैं, तो ये सिलाई हम पूरी उल्टी कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। जी देखिए, उल्टी सिलाई बुन ली है। अब आते हैं अंदर की साइड, जो सीधा दिख रहा है ना, अब सीधा सीधा ही बुनना, अंदर से सीधा इधर से उल्टा। तो ऐसे बुन के हम 3.5 इंच कवर कर लेंगे, फिर आपको बताएं। जी देखिए फ्रेंड, हमने ये 3.5 इंच बुन ली है पॉकेट। तो नाप के दिखाते हैं जी, 3.5 इंच है। ये बुनने के बाद अब हम इस फ्रंट वाले पोर्शन को ऐसे रखेंगे, जो ये फ्रंट में हमने ये पॉकेट बनाई है। और रॉन्ग से भी हम आपको दिखाएंगे। हमने जहां तक बॉर्डर जहां से स्टार्ट किया था ना, वहां तक बना ली है पॉकेट। तो इतनी लेंथ और उतनी सिलाइयां भी आप काउंट कर सकते हैं इसकी, और फिर उतना बनाइए, है ना। अब हमने इसको आगे क्या करना है, हमने जो ये डिजाइन हमारा था ना ऐसा, वो बनाना है साथ में। नीचे से स्टार्ट करके जैसा ये डिजाइन है वैसा ही सेम करना है। हम 7 उल्टे बनाएंगे, फिर 7 उल्टे बनाएंगे, इधर वाले भी उनको उल्टा बनाएंगे, और बीच वाले 11 सीधे रखेंगे। डिजाइन हमारा बिल्कुल ठीक है। 7 जे फंदे हैं, 7 नीचे से। अब हम नीचे से ही 3.5 इंच बनाने के बाद, तो हम पहले ना 7 फंदे उल्टे बनाएंगे। 2 डिजाइन स्टार्ट कर देंगे, 3 4 5 6 और 7 फंदे हमने बुन दिए उल्टे, और 11 फंदे हमारे सीधे आएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 फंदे सीधे, क्योंकि जहां हमारा ऐसा ही डिजाइन है। और फिर 7 फंदे उल्टे, 2 3 4 5 6 7। इस डिजाइन को हम बुनेंगे जैसे हमने इसमें बुना है। जो देखिए, जहां बुना है ना, जो जैसे फंदे आए हैं वैसे ही हमने डिजाइन को आगे बनाना है। तो चलिए फिर बनाते हैं। ये देखिए, ऐसा आएगा इसके साथ में, उल्टे हैं सीधे हैं। आगे जो डिजाइन हमारा जहां तक बनेगा वहां तक बनाकर फिर हम कवर करेंगे। ये देखिए, हाँ, हमारे 7 फंदे तो सीधे आने थे, 7 सीधे और बीच में उल्टे, क्योंकि आगे चलकर जे उल्टे फंदे होने वाले हैं और इन उल्टे पे ए सीधे। तो हमने क्या करना है, जे वाले 7 फंदे तो सीधे बनाएंगे और जे वाले उल्टे, क्योंकि डिजाइन को एडजस्ट करना है। अगर हमने ये लाइन बना भी ली है तो कोई बात नहीं, अब हम बना देंगे इस डिजाइन को। तो हमने क्या करना है, 7 फंदे उल्टे रॉन्ग साइड से करना था ना, जे हमने 7 फंदे उल्टे, 2 4 6 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 11 सीधे कर दिए। फिर हमने 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने उस सिलाई को खोला नहीं है, कोई बात नहीं। आप डिजाइन ही बनाना है, कैसे बनाना है वो आप देख लीजिए। अब हमारे जो 7 सीधे ही आएंगे, 2 3 4 5 6 और 7 फंदे सीधे, बीच में 11 फंदे उल्टे आएंगे पूरे, ठीक है। तो ऐसे हम डिजाइन को कवर कर लेंगे, जैसे हमने जहां पे बनाया है। जब हमने फिर इसको रखा तो बराबर डिजाइन आ गया, ठीक है। तो हम पहले जे पूरी सिलाई कर ले, सिलाइयां बना लें जितनी हमें चाहिए। बराबर 8 सिलाइयां आएंगी, तो 8 सिलाई हम बनाएंगे, क्योंकि बॉर्डर की ऊपर 8 सिलाई है। ये देखिए फ्रेंड, हमने 8 सिलाइयां बना ली है, 2 4 6 7 और 1 जहां थी, जहां उल्टी आनी थी, जहां सीधे सीधे ही आने थे, लेकिन हमने खोला नहीं है
क्योंकि नीचे ही आना है, दिखता तो है नहीं नीचे से, जेब ऊपर आनी है। अब ये हमारा ये डिज़ाइन इसके साथ बिल्कुल बराबर आया है। ये देखिए हमने पूरा बराबर इसको बुन लिया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको इसके साथ ज्वाइंट कैसे करना है, डिज़ाइन को डिज़ाइन के साथ मिलाना भी है। तो हम अब जहाँ से बुनेंगे, जितने फंदे हैं वो हम बुनेंगे। अगर डिज़ाइन है तो डिज़ाइन को बुनेंगे। तो हमारा जहाँ डिज़ाइन है ऐसे, तो हम डिज़ाइन के 11 फंदे बुनेंगे, जितने हैं उसी हिसाब से। ये देखिए बुन लिया। अब आगे जितने हमारे सीधे फंदे हैं वह वो बुनेंगे। 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 फंदे हैं। अब हम इस पोर्शन को ले लेंगे। तो हमारे सीधे 11 फंदे आने चाहिए, 5 जे हैं और 2 4 6 7 फंदे जे हैं। तो हमारे बीच में 11 आने चाहिए। तो हमने क्या करना है, जो ये फंदा हमने अभी अभी बुना है सीधा, इसको और दूसरे फंदे को हम दोनों को पीछे को एक कर देंगे, जहाँ 2 का 1 कर देंगे हम। ठीक है, थोड़ा सा फिर अच्छे से बाइंड हो जाती है पॉकेट। बाकी हम फंदे पूरे बुनेंगे। जी देखिए बुन लिए। अब हमारे बराबर फंदे आएंगे, 11 फंदे। 11 क्योंकि जैसा डिज़ाइन है 11, फिर 2 4 6 8 10 और 11। 11 जे हो गए वाइट के और सीधे के, थ्रेड अपनी तरफ। 11 तो हमने ये बुनने ही है, जो हमारे उल्टे 11 हैं। ये देखिए ये फंदे हमने उल्टे पूरे बुन लिए डिज़ाइन के उस सिलाई से जो हम पॉकेट बना रहे थे। अब हमने देखना है कि हमारे आगे 11 फंदे हैं, तो 4 फंदे जे हैं और 2 4 6 7 जे हैं। तो हमारे पूरे 11 फंदे आएंगे। लेकिन हम अब 2 का 1 इस फंदे को नहीं लेंगे, हम जे वाली चीज़ जो फंदा है ना ये उठाएंगे। इसको ऐसे उठा के उसको भी ले लेंगे और एक फंदा बीच में से निकाल के कर देंगे, थोड़ा सा अच्छे से बाइंड देने के लिए पॉकेट को। ठीक है, अब 2 का 1 कर दिया। तो हमारे डिज़ाइन के हिसाब से फंदे हैं हाँ अभी नहीं करेंगे, सॉरी, अभी हम ये 7 फंदे बुन लेंगे। जो हमारे ये है ना, ये भी बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने इसी सिलाई पे ये 7 फंदे भी बुन लिए। तो हमारा डिज़ाइन कवर है 11, सीधे भी 11, उल्टे भी 11, आगे भी 11 फंदे आएंगे जहाँ तक बटन पट्टी तक। तो 4 फंदे जे हैं, 2 4 6 7 फंदे जे हैं। लेकिन हमने जहाँ इसको कवर करना है तो हम जे वाला पीस उठा लेंगे, सीधा उठा लेंगे और इसको और नेक्स्ट वाले को दोनों को एक कर लेंगे ऐसे, थोड़ा सा ज्वाइंट देने के लिए। ठीक है ना, अच्छे से ये फिक्स हो जाए। तो 11 ही रखेंगे डिज़ाइन के, 2 4 6 7 8 9 10 और 11 टोटल। 2 4 6 8 9 10 11 ये है ना सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ गए पूरे। तो हमारा डिज़ाइन भी बराबर आ गया, पॉकेट भी बन गई। और अगर पॉकेट में हाथ डालेंगे तो नीचे डिज़ाइन भी दिखेगा, है ना। तो आगे हमने जो बटन पट्टी है वो बटन पट्टी बनानी ही है ऐसे। और अगर हमें लगे कि हमें बटन होल बनाना है तो वो भी हमने बनाना है। जो देखिए बटन पट्टी हम बुन रहे हैं, अभी हमारे बटन होल नहीं आया है। इसको सिंपल उतारा, इसको सीधा बुना और ये साथ वाली चेन भी अच्छे से बन गई। अभी हमारी ये 18 सिलाई बनी है दूरी। तो हम 20 सिलाई के बाद, जहाँ से लेके जहाँ 20, फिर 20 सिलाई के बाद बटन होल भी रखना है।
तो लेकिन हम पॉकेट बता रहे हैं, तो पॉकेट हमारी ये देखिए रेडी हो गई है। तो जहां से आप हाथ डाल लेंगे, है ना। और दूसरी बात, फिर जब ये हमारी पॉकेट ये देखिए रेडी हो गई है, अब हमने सिर्फ इसकी सिलाई करनी है। तो सिलाई करने के लिए हम जितनी ये लाइनें छोड़ रहे हैं फंदे, उतने ही छोड़ेंगे। पहले हम इसको मोटा मोटा कच्चा कर लेंगे, उसके बाद हम अच्छे से सिलाई दे देंगे। तो सिलाई हमने सुई से करनी है, जैसे इस चेन के साथ करनी है। तो एक स्टिच इधर से लीजिए, एक उसका, एक इसका, एक उसका, फिनिशिंग से सिलाई करेंगे, जैसे फिर पता ही नहीं चलेगा कि सिलाई हुई है। इधर से भी करनी है और इधर से भी सिलाई करनी है। कैसे, ये देखिए, अगर आपके पास जैसे सुई है तो इधर से लेंगे, फिर इस लाइन, जो हम लाइन एक कवर लेंगे, उसी लाइन पे ही हम ऐसे सिलाई कर देंगे, ऐसे सुई से। फिर हम इसको लेंगे और आगे का पीस उसी लाइन में जाएंगे। लाइन को हम इधर उधर नहीं करेंगे, वरना पॉकेट खराब हो जाती है। तो बड़ी आसानी से आप इसको सिल सकते हैं, सिलाई कर सकते हैं। तो जैसे इसमें पॉकेट है, आगे हम वही डिज़ाइन बनाते जाएंगे, जो हमारा डिज़ाइन, कोई भी डिज़ाइन हो उसी को बनाते जाएंगे और पॉकेट रेडी हो जाएगी। जैसे ये हुई है, इसकी भी हमने सिलाई नहीं की है, लेकिन जब सिलाई करेंगे तो बिल्कुल बराबर सिलाई आनी चाहिए पूरी लाइन में। आप चाहे एक थ्रेड लेके उसको कवर कर लें कि जहाँ जहाँ हमने सिलाई करनी है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो ये पॉकेट बनाना, और साथ में फिर वो देखिए वही डिज़ाइन आता है। अगर हम दोबारा आपको दिखा रहे हैं कैसे हम इसी सिलाई को कवर करेंगे। तो पहले हम एक सिंपल उतारेंगे फंदा, और चेन वाला जो छोड़ा था उसको बुन लिया। बाकी हम पूरी बटन पट्टी बनाएंगे, डिज़ाइन वही है। ये देखिए फ्रेंड, जब हम रॉन्ग साइड बनाएंगे तो जहाँ हमने देखिए जॉइंट किया था, वहाँ हम थोड़ा सा टाइट बुनेंगे, एक फंदा या दो ऐसे टाइट करके बुन देंगे कि एक कवर रहे। और पूरा जैसा जैसा डिज़ाइन है वैसा वैसा आप बनाते जाएं। ये पॉकेट हमारी साथ ऐड हो गई है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें, है ना। तो आप अपने बच्चों के लिए ऐसे बना सकते हैं। थोड़ा हम ज़्यादा डिटेल में बताते हैं, क्योंकि जो बिगिनर है वो तो बना लेंगे, लेकिन बिगिनर है वो नहीं बना पाते ना, इसलिए उनके लिए भी ये वीडियो है। और जो बना लेते हैं वो तो बड़ी आसानी से बना लेंगे, वो थोड़ी देर तक वीडियो देख लीजिए, कोई बात नहीं, आप जैसा आपका दिल करे। क्योंकि हमें कमेंट्स आते हैं कि मैम आपने इतनी डिटेल में बताया, ये तो बहुत आसान है। ये देखिए हमने पूरी सिलाई बना दी है, डिज़ाइन भी हमारा स्टार्ट हो गया है। आगे हम वो भी बनाएंगे जो इसके ये फ्लावर बनते हैं, लेकिन हम 5 फंदे बुन के फ्लावर बनाते हैं। तो हम जहाँ पे बना देंगे पॉकेट के एक जहाँ पे, है ना, एक जहाँ पे बना देंगे, एक जहाँ पे। तो थोड़ा कोने में भी फ्लावर हो जाए तो कोई बात नहीं। फिर कई व्यूअर्स कहते हैं कि भाई ऐसे तो हमारे 2, 4, 5 फंदे हैं, जहाँ फ्लावर बनेगा। नहीं, ज़रूरी नहीं है, आप जहाँ बना दीजिए। एक बार जहाँ भी बना देंगे तो कोई बात नहीं, और एक बार जहाँ पे बना दीजिए। उसके बाद अपनी काउंटिंग जैसे है उसी हिसाब से कीजिए। तो हमने ये देखिए ये फ्लावर 1, 2, 3, 4, 5वें फंदे पे ही बना दिया है। इधर से भी हमने 5वें पे ही बना दिया है फ्लावर, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। वैसे 6वें फंदे पे बनता है, बीच में बनता है, 5 बुनने के बाद बनता है। तो ऐसे ना अच्छा लगता है ग्रेस देने के लिए। तो डिज़ाइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे का फ्लावर आप जो ये पॉपकॉर्न है वो जहाँ बीच में ही बनाइए, इसमें थोड़ा सा साइड में भी बन जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ रहा है, डिज़ाइन एक जैसा लग रहा है। अब बस ऐसे आप बनाइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये लेफ्ट पार्ट के इसके हम ये वाली कटिंग बताने वाले हैं। इसमें जब ये पूरा इतना बुन लेंगे हम लेंथ, उसके बाद हम ये वाला पार्ट इसकी ये बनाएंगे और इसकी लेंथ बताएंगे कितनी रखनी है। उसके बाद क्योंकि बैक साइड के हिसाब से ही हमने जे लेंथ रखी है और इसी हिसाब से जे रखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको एक सुंदर से डिज़ाइन के साथ और एक सुंदर से प्रोजेक्ट के साथ, और पूरी जैकेट हम करेंगे और उसके बाद आप बनाइए अपने बच्चों के लिए। थैंक यू वेरी मच।